नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश सखी हो छठ आई गई, जिस पेशकश में आज हम आपको बताएंगे छठ महापर्व से जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में। क्या कहती हैं पौराणिक कथाएं और आज छठ का क्या है महत्व, छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और बिहार में छठ की क्या है छटा। चलिए एक नज़र डालते हैं। छठ पूजा का है विशेष महत्व। छठ की छटा है खास। बिहार का महापर्व है छठ पूजा। अब विदेशों में भी दिखती है छठ की छटा। छठ पूजा ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि वो महापर्व है जिसका इंतजार बिहार का हर एक वासी करता है। छठ पर्व का नाता बिहार की संस्कृति से है। ये प्रमाण है इस बात का कि हम जहाँ भी रहें, लेकिन हमारा दिल हमेशा हमारी संस्कृति और उससे जुड़े पर्वों के प्रति हमेशा आकर्षित रहे। भीड़ से भरे स्टेशन और ट्रेनों में भरे पैसेंजर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हर कोई बस मानो सालों से इसी पर्व का इंतजार कर रहा हो और बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहता हूँ। छठ पूजा का जितना बखान किया जाए फिर भी कम लगता है। छठ पर्व किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। अब इसकी छटा चारों ओर देखने को मिलती है। अब तो विदेशों में भी छठ देखने को मिलता है, जो कि ये साबित करता है कि छठ पूजा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी रौनक विदेशों में भी देखी जा सकती है। लेकिन छठ की छटा का असली आकर्षण का केंद्र तो बिहार ही है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि वो महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ही समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले इस पर्व को चैती छठा और कार्तिक शुक्ल पक्षी को मनाए जाने वाले इस पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके तमाम दर्शकों को इस तरह की बातें सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे कि ये जो छठ त्यौहार है, जो षष्ठी व्रत भगवान सूर्य नारायण की त्यौहार है, वो आदिकालों से चली आ रही है। और जहाँ तक बात है कि किस वजह से, तो जब हमारे यहाँ लेकिन मेरी जानकारी में ये है, और जहाँ तक बताते चले कि ये त्यौहार ही बहुत पवित्र और शुद्धता का त्यौहार है। छठ पूजा आस्था और श्रद्धा से जुड़ा वो महापर्व है जो कि सिर्फ पर्व नहीं बल्कि एक उत्सव है जिसका इंतजार बिहार का बच्चा बच्चा करता है। शुद्धता और सात्विकता इस व्रत में बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कहते हैं कि अगर किसी भी नियम का ठीक से पालन नहीं हुआ तो उसका परिणाम भी तुरंत मिलता है। घर में प्रसन्नता का माहौल होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी नियमों के साथ किए गए इस व्रत का फल व्रती को जरूर मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। निम्बुआ नारंगी से भरल डलैया के अर्घा चढ़ाविल सुहागन तिवैया। आज की हमारी पेशकश में जिसमें हमने आपको बताया कि छठ एक सिर्फ पर्व नहीं बल्कि वो महापर्व है जिसका इंतज़ार बिहार का हर एक वासी करता है। ये वो पर्व है जो आस्था और भक्ति से जुड़ा है। घाटों पर एक अलौकिक सी शक्ति देखने को मिलती है। घाटों पर भरी भीड़, ऐसा लगता है मानो जैसे कि ये एक पर्व अपने आप में न होकर एक आस्था और भक्ति के सैलाब से भरा हुआ एक त्यौहार है, एक जश्न है, एक महापर्व है। आइए इस पेशकश में बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं क्या कहती हैं प्राचीन कथाएं और क्यों मनाया जाता है छठ। कौन थे राजा प्रियव्रत? राजा प्रियव्रत को षष्ठी देवी ने क्यों दिए थे दर्शन? षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत को क्या दिया था वरदान?
छठ पूजा की शुरुआत प्राचीन काल से ही मानी जाती है। छठी मैया की महिमा का बखान कई प्राचीन कथाओं में मिलता है। ऐसी ही एक कथा जो ये दिखाती है कि छठी मैया कितनी दयालु है, मृत में भी जान डाल दे, ऐसा तेज है छठी मैया का। जिस पर छठी मैया की कृपा होती है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। छठी मैया अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। उनकी पूजा से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है। उनसे मांगा गया वर कभी खाली नहीं जाता। क्या कहती हैं पौराणिक कथाएं? प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा प्रियव्रत ने बहुत जतन किए। इसके बाद भी राजा प्रियव्रत को कोई फायदा नहीं हुआ। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ के फल से महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महारानी को मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक की लहर छा गई। राजा प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए। प्रियव्रत पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। आसमान से एक ज्योतिमय विमान धरती पर उतरा। इस वाहन में बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। षष्ठी देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पष्ट किया, जिससे वो जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में इस त्योहार को मनाने की घोषणा कर दी। जैसा कि आपने जाना कि कैसे छठी मैया की कृपा से राजा के मृत पुत्र को जीवन मिला, ऐसी ही बहुत सी कथाएं हैं जो बताती हैं कि कठिन से कठिन मन्नत को भी छठ माता पूरा कर देती हैं। बस जरूरत है तो पवित्र मन की। जो भी दिल से छठ माता की पूजा करता है, पूरी आस्था के साथ इस व्रत को करता है, उसे इसका फल जरूर मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमो नमः, ओम रवे नमो नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। ये व्रत भगवान सूर्य को अर्पित है, इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ देने की इसमें बेहद ही गहरी प्रथा को माना गया है। पहले अर्घ से शुरू होकर दूसरे अर्घ में ये व्रत समापन की ओर बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी इस पेशकश में आगे और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों द्रौपदी ने ये व्रत रखा और इस व्रत की महिमा से आखिर पांडवों को कैसे अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिला। एक नज़र डालते हैं। छठ व्रत को लेकर कई कथाएं हैं और उन सभी कथाओं में छठ पूजा की महिमा का साफ तौर पर वर्णन किया गया है। कई कथाएं ऐसी हैं जो सामने आई और कई कथाएं ऐसी हैं जो आज भी रहस्यमय हैं। आइए एक नजर डालते हैं इससे जुड़ी एक अन्य कथा पर जो कि द्रौपदी से जुड़ी है। क्या कहती हैं अन्य कथाएं? कहा जाता है कि जिस समय पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, उस वक्त द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ का व्रत करने से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है। छठ व्रत से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। छठ पूजा की शुरुआत रामायण और महाभारत काल से मानी गई है। छठ महापर्व से जुड़ी अनगिनत पौराणिक कथाएं हैं जो बताती हैं कि छठ का व्रत कितना फलकारी है। छठ माता की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है। अधिकतर कथाओं में ये देखा गया है कि जिन महिलाओं की कोई संतान नहीं या फिर संतान बार बार मर रही है, ऐसी महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही लाभदायक है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को भी छठ व्रत करने की सलाह दी थी। छठ व्रत की बहुत सी रहस्यमय कथाएं हैं जो अनसुनी है मगर 100% सत्य है।
छठ माता की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। छठ व्रत हर वरदान को पूरा करने वाला है। कहते हैं छठी मैया से मांगा गया वरदान कभी खाली नहीं जाता। इस व्रत की महिमा ऐसी है कि कठिन से कठिन मनोकामनाओं को भी पल भर में पूरा कर देती हैं। जय छठी मैया। चलिए बढ़ते हैं हमारी इस पेशकश में आगे और अब आपको बताते हैं क्या होती है इसकी विधि और कैसे इसकी शुरुआत होती है। चलिए एक नज़र डालते हैं। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। ऐसे में हम सभी के लिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिर नहाए खाए क्या होता है और आखिर इसकी क्या विशेषता है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या होता है नहाए खाए। नहाए खाए से होती है छठ पूजा की शुरुआत। नहाए खाए के दिन की जाती है पूरे घर की साफ सफाई। स्नान करने के बाद व्रत का किया जाता है संकल्प। चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद किया जाता है ग्रहण। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ के दौरान महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती हैं। छठ के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया सूर्य देव की मानस बहन है। तो जैसा कि आपने जाना कि नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है और अगले दिन होता है खरना। क्या होता है खरना और क्या है खरना की विशेषता, चलिए डालते हैं एक नज़र। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। खरना का मतलब शुद्धिकरण होता है। खरना की एक अलग ही विशेषता है। तो चलिए आपको बताते हैं खरना से जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में। क्या होता है खरना? कार्तिक मास की पंचमी को होता है खरना। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। शरीर से लेकर मन तक सभी की होती है शुद्धि। खरना को लोहांडा भी कहा जाता है। नहाए खाए के अगले दिन खरना से व्रत की होती है शुरुआत। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है गुड़ वाली खीर का प्रसाद। खरना के दिन बनाया जाता है ठेकुआ। सूर्य देव की पूजा करने के बाद ग्रहण किया जाता है प्रसाद। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटों का रखना होता है निर्जला व्रत। खरना के दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो उस दौरान घर के सभी सदस्य शांत रहते हैं और कोई शोर नहीं करता, क्योंकि शोर होने के बाद व्रती प्रसाद खाना बंद कर देता है। घर के सभी सदस्य व्रत रखने वाले का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो जैसा कि आपने हमारी इस पेशकश में जाना कि खरना क्या होता है, अब आपको बताते हैं कि खरना के बाद पहले अर्घ का क्या महत्व है और आखिर डूबते हुए सूरज को क्यों अर्घ दिया जाता है। चलिए एक नज़र डालते हैं। छठ पूजा में 2 बार भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पहली बार में शाम के समय अर्घ दिया जाता है। इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं पहले अर्घ की क्या विशेषता है और क्या है इससे जुड़े नियम। पहला अर्घ क्यों होता है खास? खरना के अगले दिन शाम के समय दिया जाता है पहला अर्घ। डूबते सूरज को दिया जाता है अर्घ। महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर देती हैं भगवान सूर्य देव को अर्घ। खरना के अगले दिन छठ का किया जाता है समापन। छठ पर्व में पहले अर्घ की शुरुआत डूबते सूरज को अर्घ देने से होती है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कड़ाके की ठंड में पानी में उतरकर चेहरों पर वो मुस्कान और प्रसन्नता के साथ व्रती महिलाएं पूरे उत्साह के साथ अर्घ देती हैं। ऐसा दृश्य बेहद ही दिव्य और अलौकिक है, जिसे देखने मात्र से ही सारे कष्ट और पाप खत्म हो जाते हैं। व्रती के अलावा व्रती का साथ देने वालों को भी इसका फल मिलता है।
चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी इस खास पेशकश में। अब आपको बताते हैं दूसरे अर्घ का क्या महत्व है और दूसरा अर्घ क्या है। छठ पर्व दूसरे अर्घ के साथ ही समापन की ओर बढ़ने को होता है। दूसरे अर्घ में उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सुबह सुबह घाटों पर जो रौनक होती है वो किसी अलौकिकता से कम नहीं लगती। वातावरण में फलों और इत्र की खुशबू से अपने आप में एक पवित्रता और भव्यता का माहौल उत्पन्न होता है जो कि देखते ही बनता है। दूसरे अर्घ का क्या है महत्व? गुरुवार को छठ महापर्व का होगा समापन। इस दिन महिलाएं सूर्य उदय से पहले ही नदी या तालाब के पानी में उतरकर करती हैं सूर्य देव की आराधना। उगते सूरज को दिया जाता है अर्घ। प्रसाद खाकर होती है व्रत की समाप्ति। दूसरे अर्घ के साथ ही व्रत पूरा हो जाता है। भोर में घाटों की रौनक देखते हुए बनती है। महिलाओं के हाथों में सूप और उन सूपों में छठ का प्रसाद। घाटों में भीड़ का संगम किसी भव्य नज़ारे से कम नहीं लगता। एक ऐसा नज़ारा जिसमें कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, ये जो षष्ठी व्रत है, भगवान सूर्य नारायण की जो व्रत है, वो चूंकि ये बिहार, एमपी, यूपी इससे संबंधित या जितने भी लोग इस सूर्य नारायण व्रत को जानते हैं वो सारे लोग इस व्रत को रखते हैं। और ये जो है 4 दिनों की व्रत हुआ करती है। जैसे अभी इस साल 8 नवंबर को पहला दिन होगा जो नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। उस दिन पहले आदमी स्नान करता है, शुद्ध और पवित्र रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसके बाद जो है वो लौकी और चावल से संबंधित जो प्रसाद होते हैं वो ग्रहण करता है। उसके बाद अगले दिन जो होता है खरना के नाम से जाना जाता है। तो खरना के दिन क्या है कि गुड़ की और चावल की खीर होती है और उसमें रोटियां होती हैं, जो सादी भोजन होती है, बिल्कुल शुद्ध भोजन होती है, वो किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बताएं कि जो तीसरे दिन होता है, ये पहला ऐसा त्योहार है जहां अस्त होते हुए सूर्य को जल दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है। तो तीसरे दिन भी डूबते हुए सूर्य का अर्घ दे करके लोग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। और जो चौथे दिन होती है, चौथे दिन सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण से सुख समृद्धि और खास करके पुत्रों को लेकर के माताएं ज्यादा इसको लेकर के व्रत करती हैं और मानती हैं कि भगवान जो प्रत्यक्ष भगवान है सूर्य नारायण, वो हमें संपन्न रखेंगे, सुखी रखेंगे, और इसी को लेकर के सारे लोग ये व्रत करते हैं। छठ पूजा करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। देश विदेशों में भी अब छठ की छटा देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर भी अब छठ की छटा साफ तौर पर देखने को मिलती है। आस्था और भक्ति के इस संगम में छठ मैया की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए कम है। ऐसी कोई कामना नहीं जो छठी मैया पूरी ना कर सके। निरोगी काया से लेकर संतान प्राप्ति का वर छठी मैया देती हैं। कहते हैं छठी मैया की कृपा जिस पर हो जाए उसके घर में कभी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा कि छठ पर्व की छटा का असली केंद्र तो बिहार ही है। जी हाँ, बिहार, जहाँ छठ देखने को मिलता है। ऐसी रौनक लगती है कि आस्था और भक्ति के इस संगम में एक भव्य माहौल बनता है। जी हाँ, एक भव्य माहौल। चलिए बढ़ते हैं इस पेशकश में आगे। अब आपको बताते हैं कि छठ पूजा के क्या नियम है, जिन नियमों का सही ढंग से पालन करना बेहद ज़रूरी है। चलिए एक नज़र डालते हैं छठ के नियमों पर। जान लीजिए छठ पूजा के नियम। छठ पूजा से जुड़े तमाम नियमों को सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। सही नियम के जरिए आप व्रत को ठीक से कर पाएंगे और छठी मैया को प्रसन्न भी कर पाएंगे। इन नियमों के साथ ही करें छठ का व्रत। 4 दिनों की छठ पूजा का व्रत रखने वाले व्यक्ति को पलंग या तख्त पर सोने की मनाही होती है। वह जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकता है तथा कंबल आदि का प्रयोग कर सकता है।
व्रती को चारों दिन नए और साफ वस्त्र पहनना होता है। इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वे वस्त्र सिले न हो। व्रत रखने वाले को मांस, मदिरा, झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठ पूजा का व्रत रखने पर परिवार के सभी सदस्यों को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। छठ पूजा के दौरान चारों दिनों में सात्विक भोजन ही करें। छठ पूजा के व्रत में बांस के सूप का प्रयोग होता है। सूर्य देव की जब संध्या तथा प्रातः काल की पूजा होती है, उस समय सूप में ही पूजन सामग्री रखकर उनको अर्पित किया जाता है। छठ पूजा में छठी मैया और भगवान भास्कर को ठेकुआ और चावल के आटे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। छठी मैया की पूजा का व्रत साफ सफाई का है। पहले दिन घर और पूजा स्थल की साफ सफाई की जाती है। छठ पूजा के लिए घाटों की भी साफ सफाई की जाती है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ देने के लिए गन्ने का प्रयोग अवश्य करें। इसमें पत्ते वाले गन्ने का प्रयोग करें। छठ पूजा से जुड़े तमाम नियमों को अब तक आपने जाना। इन सभी नियमों के साथ अगर व्रती व्रत करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। नियमों का सही से अगर पालन न किया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और तुरंत ही परिणाम मिल जाता है। तो जैसा कि आपने छठ पूजा के तमाम नियमों को जाना, इन नियमों की अनदेखी करने पर इनका परिणाम तुरंत मिल जाता है। ऐसा कई मान्यताओं में कहा गया है, ऐसा कई पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है, जिसमें कि नियमों की अनदेखी करने पर उसका परिणाम भी तुरंत मिलता है। इसके कई बार दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। इसलिए छठ पूजा के तमाम नियमों के साथ ही इस व्रत को करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं कि छठ पूजा के क्या लाभ हैं, इसे करने से क्या फल मिलता है और आखिर कौन सी मनोकामना इसे करने से पूरी होती है। चलिए एक नजर डालते हैं। छठ का व्रत करने से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से व्रती के सारे कष्ट खत्म होते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं छठ पूजा करने से जुड़े कई और लाभों के बारे में विस्तार से। छठ पूजा के क्या है लाभ? छठ पर्व की कथा के अनुसार इस व्रत से संतान सुख की चाहत पूरी होती है। जिन लोगों की संतान अल्पायु होती है, उनकी संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। छठ व्रत को निसंतानों के लिए बहुत ही लाभप्रद बताया गया है। छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। सूर्य को त्वचा रोग से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इनकी पूजा से श्री कृष्ण के पुत्र कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। माना जाता है कि छठ पर्व से सभी प्रकार के त्वचा रोग से मुक्ति मिलती है। नौकरी व्यवसाय में बार बार परेशानी आने पर छठ का व्रत बहुत ही लाभप्रद होता है। सूर्य षष्ठी पर्व यानी छठ की पूजा से अन्न धन का भंडार बढ़ता है। किसान अच्छी खेती के लिए छठ की पूजा करते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं। दोपहर के सूर्य की आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। माना जाता है कि उषा काल के सूर्य की उपासना करने से मुकदमे में फंसे हो तो निकल जाते हैं। आंखों की रोशनी में लाभ मिलता है, अटके काम सलट जाते हैं, पेट की समस्या समाप्त हो जाती है और परीक्षा में लाभ मिलता है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है
और प्रकाश को सनातन धर्म में सकारात्मक भावों का प्रतीक माना गया है। सभी तरह के रोग और शोक को मिटाने की क्षमता होती है। छठ का व्रत अगर सच्चे दिल से किया जाए और भरपूर आस्था और भक्ति से किया जाए तो साधक की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हमारी इस खास पेशकश सखी हो छठ आई गई में आज आपने जाना कि छठ की क्या है विशेषता, क्यों इसे मनाया जाता है और आखिर छठी मैया की क्या महिमा है। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त मुझे। आप सभी को जाने से पहले छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।